हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट अब तक पहुंचेगा स्टडी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो। वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों के ग्रुपों में, अपने फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, सभी में शेयर कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँचेगा। इस चैनल के माध्यम से मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ ऑथेंटिक्स है। जी हाँ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो भी आप लोग एग्ज़ाम दिए थे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, फाइनली उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। और हम लोग बात करेंगे आरआरबी विभाज, यानी प्रत्येक आरआरबी में देखा जाए तो कटअप क्या गया है। एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस का एवं एक्स सर्विसमैन का कितना कटअप गया है। इससे क्या होगा, इससे आपको तैयारी में बूस्टर होगा आगे जो भी आप लोग तैयारी कीजिएगा। तो हम लोग बात करेंगे आरआरबी वाज, जैसे आरआरबी हम रांची की बात करेंगे, पटना का बात करेंगे, आरआरबी सिलीगुड़ी और आरआरबी मालदा का कटअप बात करेंगे। इसी प्रकार से लगातार वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि नोट्स भी हम एनटीपीसी आगामी ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी अपलोड कर देंगे लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित। चलिए देखते हैं कटअप क्या गया है। फर्स्ट आरआरबी हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रांची, आरआरबी रांची टेक्नीशियन ग्रेड 3। यहाँ से शॉर्ट लिस्टेड हम बात करेंगे। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसका कटअप कितना गया है। तो देखिए यहाँ पर केट रैंक लिखा हुआ है, ठीक है, केट नंबर लिखा हुआ है। जिस केट में आप अप्लाई किए थे, जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस दिए होंगे केट 1, केट 2, केट 5, केट 9 या फिर केट 18, इस प्रकार से आप लोग दिए होंगे। तो केट वाइज और आरआरबी का जो यूनिट आप चूज किए थे रेलवे का, ईसीआर यानी ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे या साउथ ईस्टर्न रेलवे, उसी के अकॉर्डिंग जो है जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन का कटअप आप देख पा रहे हैं। केट नंबर 2 हम बात करेंगे तो जनरल का कटअप 59.67 किया है, जो किसी आईटीआई ट्रेड का होगा, क्योंकि जनरल का तो होगा नहीं, ठीक है। जनरल का 63 आपका रांची बोर्ड में कटअप किया है, 63.88, वो भी केट 2 और 3 का, ठीक है। यदि हम टेक्नीशियन बात किया जाए, टेक्नीशियन आप यदि अप्लाई किए हैं विदाउट आईटीआई वाले, तो आपको ट्रेड जो है चूज करने के लिए मिला होगा 15। तो 15 का जो कटअप है वो है, देखिए आप 91.23 कटअप है। ओबीसी का कटअप लगभग लगभग जनरल के आसपास में है, 90.88 और 91.19। वहीं हम एसटी/एससी की बात करेंगे तो यहाँ 87 और 86 किया है कटअप। तो लगभग लगभग जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई किए होंगे, चाहे वो एसटी/एससी होंगे या जनरल, ईडब्ल्यूएस होंगे या एक्स सर्विसमैन होंगे, मिनिमम कटअप देखा जाए तो रांची में 82 कटअप गया है एसटी का। मैक्सिमम कटअप गया है जनरल का 91.23, ओबीसी का कटअप गया है 91.19% मैक्सिमम कटअप। मिनिमम ओबीसी की बात करी जाए तो 90.88 किया है टेक्नीशियन का। अदरवाइज यदि आप सिग्नल मेंटेन का, अदरवाइज आप आईटीआई से यदि आप सर्टिफिकेट आपके पास है तो कहीं कहीं ना कहीं केट 2 में देखिएगा 56 से ही उठा लिया गया ओबीसी में, और जनरल में 59.67 से। तो आप सबसे पहले आप लोग केट देख लीजिएगा, ठीक है। जब फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो कैटेगरी केट अप्लाई किए होंगे कि फर्स्ट केट में कौन सा जो है आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ रिजल्ट जारी है, ठीक है। उसी का कटअप आप देख लीजिएगा। तो रांची बोर्ड का ये है, आप इसका शॉर्ट भी ले सकते हैं, देख लीजिएगा। अगला हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी मालदा टेक्नीशियन ग्रेड 3। यहाँ से देखिएगा कटअप, तो यहाँ से भी आपका जो है गेट दिया हुआ है 2, 2, 6, 7, 8, 8 इस प्रकार से दिया हुआ है। और यहाँ पर आपका यूनिट दिया है, जो आप यूनिट लिखे हैं, जनरल है, एससी है, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, एक्स सर्विसमैन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ से भी देखा जाए तो मालदा का भी कटअप बात की जाए, जो टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड में अप्लाई किए होंगे, जो आईसी वाले अप्लाई किए होंगे, उसका कटअप मालदा बोर्ड में ओबीसी का कटअप मैक्सिमम कटअप देखा जाए तो 90.15 यानी 90.15 कटअप गया है, ठीक है। और जनरल का कटअप इक्विवेलेंट है आपका, सिर्फ पॉइंट में डिफरेंस है, आप देख पा रहे हैं 90.17 है और यहाँ पर 90.15 है। तो जनरल और ओबीसी का लगभग लगभग सेम कटअप है मालदा बोर्ड में।
90 प्लस गया कट ऑफ, ठीक है। यदि कोई 85 90 भी नंबर लाए हो तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा पॉइंट के कारण, क्योंकि 90.17 कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और यदि हम देखा जाए, यदि आप ITI कैंडिडेट होंगे तो कहीं ना कहीं OBC में आपका 46 से कट ऑफ उठा लिया गया है, जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ जनरल का भी देखिए, यहाँ 42 47 ही गया है किसी न किसी कैटेगरी में। तो जो भी अपना कैटेगरी है वो आप लोग देख लीजिएगा। जो ITI नहीं किए थे उसका कट ऑफ 90 प्लस है, ठीक है, मालदा बोर्ड का। अगला हम बात करेंगे RRB सिलीगुड़ी। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो भरते होंगे सिलीगुड़ी, मालदा भरते होंगे, इसलिए भरते होंगे क्योंकि वहाँ सोचते होंगे कि कट ऑफ कम जाएगा। तो आपके सामने यदि हम बात करी जाए, तो यदि आप विदाउट ITI कैंडिडेट है और सिंगल ग्रेड अप्लाई किए होंगे, टेक्नीशियन सिंगल ग्रेड 3rd अप्लाई किए होंगे IC वाले स्टूडेंट, तो उसका कट ऑफ जो है यहाँ पर 93.68 गया है, यानी सिलीगुड़ी से भी ज़्यादा कट ऑफ गया है, मालदा से भी ज़्यादा कट ऑफ गया है सिलीगुड़ी में, ठीक है। और जनरल का कट ऑफ जो है लगभग बराबर है, लगभग नहीं पूरी तरह से बराबर है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं 93.68%, 93.68% जनरल OBC दोनों। यदि आप ITI से कहीं ना कहीं ITI सर्टिफिकेट होगा, ITI से आप डले होंगे और CAT 2 यदि चूज किए होंगे तो लास्ट कट ऑफ गया है 45.46%, मात्र उसी में सिलेक्शन दो काउंट वेरिफिकेशन में जाइएगा। वही यदि आप ITI से हैं और ITI में CAT 2 सिलेक्शन किए होंगे, सिलेक्ट किए होंगे और आपका नंबर 54.78 आ रहा है तो आपका सिलेक्शन एकदम निश्चित है, ठीक है। तो अपना कैटेगरी यहाँ देख लीजिएगा, CAT लिखा हुआ है, जो भी आप अप्लाई किए हैं पोस्ट प्रेफरेंस दिए हैं, ठीक है। और आज ही का डेट में ये पब्लिकेशन है। और बाकी जो भी कैटेगरी है ST SC OBC आपने देख लीजिए। देखिए ST में देखा जाए तो CAT 2 में 27.94 से ही उठा लिया गया है, ठीक है, मात्र कट ऑफ गया है 27.94, ठीक है। अब कौन ट्रेड है ये आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आप लोग अप्लाई किए होंगे, एक्स सर्विसमैन EWS आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यह रहा आपका सिलीगुड़ी का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है RRB पटना, सिंगल ग्रेड 3rd और ITI दोनों वाले के लिए जो कैटेगरी हम बात करेंगे, कट ऑफ बात करेंगे पटना बोर्ड से, तो यहाँ पर कैटेगरी 3, 9, 16 और 18, तो यही 4 जो है यहाँ पर अप्लाई किए होंगे आप लोग। और यूनिट देखा जाए तो यहाँ पर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे चूज किए होंगे। तो जनरल का कट ऑफ क्या है 91, मैक्सिमम कट ऑफ 91.22 को कट ऑफ, इसे आप मिनिमम कट ऑफ मान सकते हैं, इसे ऊपर वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। बाकी आप देख पा रहे हैं जनरल OBC का लगभग इक्वल कट ऑफ है, ठीक है। और ST SC का थोड़ा बहुत है, मेरी 83.81 इस प्रकार से कट ऑफ गया है। बाकी एक्स सर्विसमैन भी हाईएस्ट कट ऑफ है, एक्स सर्विसमैन हो EWS हो, कम किसी में कट ऑफ नहीं है। तो अभी हम लोग 4 बोर्ड देखें, एक पटना देखें, एक रांची देखें, सिलीगुड़ी और मालदा देखें। यदि आप IC का स्टूडेंट है विदाउट टेक्निकल का, विदाउट ITI का, यदि आप IC का स्टूडेंट हैं और टेक्नीशियन सिंगल ग्रेड में अप्लाई किए होंगे तो 90 प्लस जिसका भी नंबर आ रहा था तो वही उसका सिलेक्शन हुआ होगा। कई बोर्ड में 93 कट ऑफ चला गया है OBC का, तो जनरल का लगभग बराबर है OBC और जनरल का, ठीक है। और यदि ITI कैंडिडेट है और ये ITI किए होंगे और किसी न किसी ट्रेड यदि आप कैटेगरी 2 अप्लाई किए होंगे तो कहीं ना कहीं बोर्ड में SC ST के बिलोंग करेंगे तो 27 कट ऑफ भी गया है, 54 की कैटेगरी है, तो इससे कट ऑफ रहा है लगभग। तो जनरल वाले की मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आगे की जो रणनीति आपको होगा, तैयारी होगी, जो भी कीजिएगा, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप 90 प्लस से स्कोर कीजिएगा तो बेटर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम है, आगे का रिक्वायरमेंट भी और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा अभी 5 साल में हो चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से कट ऑफ आपको लगातार मिलते रहेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।